आप सबको जय मसीह की। भाइयों बहनों, आप जहाँ पर रहते हैं, आपके अगल बगल में या आपके पड़ोस में अगर आपको कोई ऐसा दिखता हो जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको इस युग बनाया है कि आप दूसरे की मदद कर सकते हैं, और फिर भी अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। आइए हम भजन संगीता पढ़ेंगे 19 का 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता वो यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर के वचन हमसे इस प्रकार कहता है कि जो मनुष्य कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। अगर आपको परमेश्वर ने इस युग बनाया है कि आप दूसरे की मदद कर सकते हैं, दूसरे की सहायता कर सकते हैं, और फिर भी अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी को देख रहे हैं भूखा है, वो उसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है उसके पास, और फिर भी अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इसका हिसाब उससे ले, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस युग बनाया है और आपके सामने ऐसे लोग रखे हैं कि वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, और आपको इतना दिया है और आप फिर भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता वो यहोवा को उधार देता है। अगर आप होते हुए भी उसकी मदद नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपसे और हमसे इसका जवाब पूछेगा, क्योंकि वचन में लिखा है ऐसे कि जो मदद करना जानता है और नहीं करता है वो उसके लिए श्राप है। जब हम लोग परमेश्वर के पास जाएंगे, जब हमारा न्याय होगा, तो प्रभु हमसे पूछेगा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र नहीं पहनाए थे, जब मैं बंदी गृह में था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब हम लोग कहेंगे कि प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और तुम्हें खाना नहीं खिलाया, कब तुम्हें वस्त्र रहित देखा और तुम्हें कपड़े नहीं पहनाए, कब तुम्हें बंदी गृह में देखा तुमसे मिलने के लिए नहीं आए। तब परमेश्वर का वचन कहता है, मैं साफ साफ तुमसे कह दूंगा कि जो तुमने छोटे से छोटे के साथ नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया। एक वचन और पढ़ेंगे हम। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 4 के 17 में, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता ये उसके लिए पाप है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम लोगों से इस प्रकार कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता ये उसके लिए पाप है। अगर हम लोग जानते हैं कि उसको ज़रूरत है कपड़े की, उसको ज़रूरत है रोटी की, हमारे अगल बगल में, हमारे पड़ोस में हो सकता है, हमारे दूर में जान परिचय में हो सकता है, और हमें परमेश्वर ने इस युग बनाया कि हम उसको रोटी दे सकते हैं, उसको कपड़े दे सकते हैं, और फिर भी हम जानबूझकर उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए श्राप लिखा जा रहा है। जब हमारा न्याय होगा तो परमेश्वर हमसे पूछेगा कि हमने तुम्हारे सामने ऐसे लोगों को रखा था, वो भूखा था तुम्हारे सामने, तुमने देखा और उसको रोटी नहीं खिलाई। तुम्हारे सामने एक ऐसा मनुष्य रहता था जिसके पास कपड़े नहीं थे और तुमने उसको कपड़े नहीं दिए। तब हम क्या उत्तर देंगे परमेश्वर को। आपने पढ़ा होगा बाइबल में, एक लाजर था, एक धनवान राजा था। वो क्या रोज सुख विलास से रहता था, लेकिन लाजर नाम का मनुष्य एक गरीब था। वो उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था कि राजा की भोजन के जूठन से वो अपना पेट भरे, लेकिन क्या राजा उसके तरफ देखता नहीं था, उसकी कभी सुधि नहीं लेता था। चाहता तो उसको खाना दे सकता था, चाहता तो उसको कपड़े दे सकता था, चाहता तो उसको, उसके यहाँ जब राजा था तो उसके पास भोजन की कमी नहीं होगी, बहुत उसके पास भोजन होगा क्योंकि वो राजा था, लेकिन उसने कभी उसकी चर्चा तक नहीं की, कभी उसको खाना नहीं खिलाया। कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, लेकिन उसकी कभी सुधि नहीं ली। जब वो राजा मर गया, इसके बाद वो लाजर भी मर गया, तब उसने, राजा ने उस लाजर को देखा, तब वो पहचान गया कि ये मेरी ड्योढ़ी पर पड़ा रहता था। तब राजा ने कहा कि हे लाजर, मुझे एक बूंद पानी पिला क्योंकि मैं आग में तड़प रहा हूँ।
तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू धरती पे सारी अच्छी वस्तुएं तू ले चुका है, वैसे ये लाजर अपनी हिस्से की सारी खराब वस्तुएं ले चुका है। तूने भोग विलास पृथ्वी पे किया, लेकिन तूने इस गरीब की कभी तूने सुध ही नहीं ली। इसीलिए परमेश्वर ने उसके सामने उस गरीब को छोड़ा था कि ये उसको भोजन दे, उसको कपड़े दे। लेकिन क्या करा, वो अपने सुख विलास में इतना बिजी हो गया, इतना मस्त हो गया कि उसने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं कि हमारे सामने एक गरीब, एक भूखा प्यासा एक मनुष्य पड़ा है। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि जो कंगाल को उधार देता है, परमेश्वर को उधार देता है। अगर जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वो कंगाल पर अनुग्रह नहीं कर रहा है, वो यहोवा को उधार दे रहा है। जब हम जो उधार दे रहे हैं, इसका हिसाब किताब परमेश्वर लिख रहा है, वो इसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में देगा। तो भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर ने आपको इस युग बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को कपड़े दे सकते हैं, किसी को भोजन खिला सकते हैं, तो आप पीछे नहीं हटना, आप उसकी मदद करना जितना हो सके आपसे, क्योंकि इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा और हमें देगा। भाइयों बहनों, आपने इस वचन से कुछ भी आशीष पाई हो तो इस वचन को अपने जान परिचय वालों को शेयर करना। आप सबको जय मसीह की।